है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, जीके जीएस का सीरीज़ ये जो चल रहा था, ये उसका अगला वीडियो होगा। ये वीडियो नंबर 17 होगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, रज़िया सुल्तान की शादी भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के साथ हुआ था। पूछ लेगा क्वेश्चन एग्जाम में, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, खासकर एसएससी रेलवे और सीजीएल वाले एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि रज़िया सुल्ताना की शादी जो है वो भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के साथ हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे इसको। ये कहाँ का सूबेदार था? तो ये भटिंडा का सूबेदार था। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है? तो इल्तुतमिश को जाता है। तो भारत में जो पहला मकबरा बनाया गया था, तो वो किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। चलिए अगला देख लेते हैं। बलबन का दरबारी कवि अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो तथा अमीर हसन, ये दोनों कौन था? तो ये बलबन का दरबारी कवि कौन था? तो अमीर खुसरो और अमीर हसन हो जाएगा। दोनों में अमीर अमीर लगा है, तो एक खुसरो हो जाएगा और एक हसन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने को द्वितीय सिकंदर कहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया था? तो सेकंड सिकंदर ये कहलाता था। चलिए अगला है, अलाउद्दीन के दरबार में 45 कवि थे। तो अलाउद्दीन के दरबार में टोटल कितने कवि थे? तो 45 कवि हो जाएंगे। चलिए अगला है, तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास स्थापित किया था। तो तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने कहाँ पे स्थापित किया था? तो दिल्ली के पास स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से लेकर 1330 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1329 से लेकर 1330 के बीच में किया था। ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ था। चलिए अगला है, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए दौलत खां लोदी और आलम खां ने आमंत्रित किया था। तो पूछ लेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो दौलत खां लोदी और आलम खां ने बाबर को इनविटेशन भेजा था कि आप मतलब तुम आ जाओ और भारत पर अब आक्रमण कर सकते हो। चलिए अगला देख लेते हैं। निकोलो क्वांटी इटली का रहने वाला था। निकोलो क्वांटी कहाँ का रहने वाला था? तो इटली का नामक यात्री जो है वो देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। पूछ लेगा क्वेश्चन कि निकोलो क्वांटी जो है वो इटली का रहने वाला था और वो भारत किसके शासन काल में आया था? तो देवराय प्रथम के शासन काल में भारत आया था। चलिए अगला देख लेते हैं। चार मीनार तथा गोलकुंडा के किले का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था। तो चार मीनार तथा गोलकुंडा के किले का निर्माण किसने किया था? तो कुली कुतुब शाह ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने ग्वालियर नरेश विक्रमाजीत से कोहिनूर हीरा जो था वो छीन लिया था। तो पानीपत के प्रथम लड़ाई में बाबर ने ग्वालियर नरेश विक्रमाजीत से कोहिनूर हीरा छीन लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे पहले बाबर ने बारूद का प्रयोग किया था। तो बारूद सबसे पहले भारत में कब प्रयोग किया गया था? तो बाबर के समय में प्रयोग किया गया था और यही था जो बारूद का प्रयोग भारत में पहले किया था। यहाँ आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ब से बाबर और ब से बारूद। पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बकी ने करवाया था। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है वो किसके कहने पे करवाया गया था? तो बाबर के कहने पर मीर बक्की ने करवाया था। चलिए इसको आप लोग याद रखेंगे। ये आज भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि अयोध्या राम मंदिर से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। चलिए अगला है, 1857 ईस्वी के क्रांति के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। तो 1857 ईस्वी के क्रांति के समय में भारत का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। अब यहाँ पे लॉर्ड लगाना छोड़ दीजिए, सिर्फ कैनिंग पढ़िएगा। चलिए अगला है, 1858 के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। चलिए अगला देख लेते हैं। जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ उस समय भारत का वायसराय
कौन था? तो मिंटो मिंटो हो जाएगा। वाइसरॉय कौन था उस समय? तो मिंटो हो जाएगा। चलिए अगला है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन 1969 ईस्वी को हुआ था। तो कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको देख लीजिएगा। चलिए अगला है, गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। तो गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो 1688 में इंग्लैंड में हुआ था। चलिए अगला है, बोस्टन की चाय, जिसको हम कहते हैं बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 ईस्वी में घटी थी। तो बोस्टन टी पार्टी ये घटना कब घटी थी? तो 1773 में घटी थी। याद रखेंगे इसको आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। तो नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? तो नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। चलिए नेक्स्ट है, चीनी क्रांति डॉक्टर सन्यात सेन ने के नेतृत्व में हुई थी। तो चीनी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? सन्यात सेन के नेतृत्व में हुई थी चीनी क्रांति। चलिए नेक्स्ट है, सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो 13 लाख टाइम्स अर्थ से बड़ा है। चलिए नेक्स्ट है, शुक्र और अरुण ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। एक आपका शुक्र हो जाएगा और एक अरुण हो जाएगा। ये पृथ्वी के उल्टे मतलब विपरीत ऑपोजिट डायरेक्शन में ये चक्कर लगाते हैं। जैसे अर्थ है हमारा वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, हमारी धरती कहाँ से घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। लेकिन ये शुक्र और अरुण जो ग्रह है ये ईस्ट टू वेस्ट घूमती है, ईस्ट टू वेस्ट घूमती है। ऐसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थान अल्जीरिया है। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? अल्जीरिया हो जाएगा। ये थोड़ा गलत लिखा है, आप लोग इसको देख लेंगे, अल्जीरिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। तो श्वेत पत्र जिसको हम कहते हैं व्हाइट पत्र, जिसको हम व्हाइट पेपर कहते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो जारी करता है। चलिए नेक्स्ट है, व्यापार का संतुलन पद का अर्थ आयात और निर्यात में अंतर से है। तो व्यापार में संतुलन, ये जो वर्ड है व्यापार में संतुलन, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा आयात और निर्यात, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अंतर बताने से है। चलिए अगला देख लेते हैं, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में अवकाश योजना के काल में हुआ था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1969 में हुआ था। और इस समय क्या चल रहा था? तो हॉलीडे प्लान चल रहा था। आप लोग जानते ही होंगे कि 5 ईयर प्लान चलाया गया था। तो 5 ईयर प्लान में ही एक हॉलीडे प्लान योजना आया था और वो आया था 1969 के टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में योजना बनाने की नीति जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनाई गई थी। तो भारत में योजना बनाने की नीति सबसे पहले किसने अपनाई थी? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनाई गई थी। चलिए अगला देख लेते हैं, राज्य में शीतकालीन वर्षा का कारण भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात होती है। तो भूमध्य सागर जिसको हम कहते हैं मेडिटेरेनियन सी, यहाँ से आने वाली मतलब जो ठंडी के टाइम में जो बारिश होती है वो मेडिटेरेनियन सी के कारण ही होती है। चलिए अगला है, पारसनाथ की पहाड़ी पठार का एक हिस्सा है। पारसनाथ की पहाड़ी जो है वो पठार का एक हिस्सा हो जाएगा। चलिए अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ हो जाएगा? तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। अगला है, योग सूत्र पतंजलि की रचना है। योग सूत्र किसकी रचना है? तो पतंजलि की रचना है। याद रखेंगे इसको आप लोग। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार कोलकाता के प्रकाशक स्व जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किसके स्मृति में दिया जाता है? तो जोसेफ के पुलित्जर की स्मृति में दिया जाता है। ये जोसेफ पुलित्जर नाम का एक व्यक्ति था जिनकी याद में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, उल्टा फहराया हुआ झंडा असीम संकट का प्रतीक होता है। तो उल्टा अगर झंडा, अगर कभी कोई किसी देश का उल्टा फहराया हुआ झंडा अगर आपको दिखे तो उसका मतलब हो जाएगा असीम संकट का प्रतीक होता है। इसका मतलब होता है असीम संकट आई हुई है उस कंट्री पे, उस देश में। चलिए अगला है, ओलंपिक गीत की रचना ग्रीस के स्पाइटस समारास ने की थी। स्पाइटस समारास ने की थी। ओलंपिक में जो गीत गाया जाता है, जैसे ओलंपिक के गेम्स जो भी स्टार्ट करने से पहले एक गीत गाया जाता है, तो उसकी रचना किसने की थी? स्पाइटस समारास ने की थी। चलिए अगला देख लेते हैं, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया प्रणाली
भेजा गया प्राणी जो है वो कुत्ता है। स्पेस में सबसे पहले किस प्राणी को भेजा गया था? तो कुत्ते को भेजा गया था और लाइका नाम का ये कुत्ता है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है। अशुद्ध रक्त मतलब इम्प्योर ब्लड जो है वो किस में बहती है? तो शिराओं में बहती है इम्प्योर ब्लड। यूरिया खाद से पौधे को नाइट्रोजन तत्व मिलता है। तो यूरिया खाद से पौधे को क्या मिलता है? तो नाइट्रोजन तत्व मिलता है। नाइट्रोजन तत्व मतलब एलिमेंट मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट का एक रूप है। चलिए नेक्स्ट है, कृत्रिम किडनी, आर्टिफिशियल किडनी जिसको हम कहते हैं कि आविष्कारक विलियम कॉल्फ थे। तो आर्टिफिशियल किडनी के आविष्कारक कौन हो जाएगा? विलियम कॉल्फ हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। तो पहला वित्त आयोग, जो पहला वित्त आयोग था उसके चेयरमैन, अध्यक्ष जो चेयरमैन कहलाता है, उसके चेयरमैन कौन थे? तो केसी नियोगी थे। चलिए नेक्स्ट है, विवेकानंद, विवेकानंद रॉक जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो विवेकानंद जो रॉक है वो कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा। मुगल शासक अकबर ने तीर्थ यात्रा पर तीर्थ यात्रा कर जो है वो समाप्त कर दिया था। तो मुगल शासक अकबर ने तीर्थ यात्रा पे जो भी कर लगता था, जो भी टैक्स लगता था, तो अकबर ने समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट है, प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। तो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो कौन सा ग्रंथ है? तो ये शतपथ ब्राह्मण है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। गिर वन गुजरात शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर वन जो गुजरात में है वो किसके लिए फेमस है? तो शेरों के लिए फेमस है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए और अच्छे से रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।